And evening. सभी कुछ लम्हों के लिए फोकस करेंगे अपने आप को पतंजलि कहते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि आंतरिक योग के अंतर्गत आता है। इसे पतंजलि कहते हैं कि साधक जब अपने मन को किसी एक हीलिंग ऑब्जेक्ट पर एकाग्र करता है, धीरे धीरे जब उसका मन पूरी तरह उस हीलिंग ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो गुरु का मंत्र है, चित्र है, या फिर कोई भी आवाज, सॉफ्ट म्यूजिक है, बच्चे आपके आसपास में खेल रहे हैं, शोरगुल चल रहा है, बस आप अगर फोकस करोगे उस आवाज पर भी। अब सभी धीरे धीरे पतंजलि फिर कहते हैं कि जब धारणा सध जाती है, वन बिकम फुली कॉन्सेंट्रेटेड, वो ध्यान बन जाता है और ध्यान करते करते साधक एक ऐसे अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद की अनुभूति करता है जिसे समाधि कहा जाता है। समाधि का अर्थ तो है समाधान, सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। आइए सभी ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें और अपने ध्यान को पूरे जो सॉफ्ट म्यूजिक आपको सुनाई दे रही है, कुछ नहीं करना है, बस पे द अटेंशन टू दिस सॉफ्ट म्यूजिक। रिलैक्स फोरहेड, आंखें कोमलता से बंद की हुई हों, जबड़े टाइट न हों, सॉफ्ट मेडिटेशन म्यूजिक जिसकी आवाज आप सभी सुन रहे हैं, बस वहीं अपने आप को फोकस करें, एकाग्र करें। आनंद लेते रहें
पूरी एकाग्रता के साथ सॉफ्ट म्यूजिक का be fully focused, concentrated with the sound. Yes, now slowly, very slowly, धीमे से आंखें खोलें। आंखें खोलें सभी भावना, इस म्यूजिक को बंद कर दीजिए। Yes. Now please open your cameras और मुझे बताइए कि इस 6-7 मिनट तक हमने किया है मेडिटेशन, कैसा लग रहा है आपको? Anybody share, please. आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा है। मैंने 3-4 क्लासेस किए हैं आपकी, मुझे अच्छा लगा। आप कौन बोल रही हैं? मैं रेनू मित्रा बोल रही हूँ। सत्कार। रेनू जी बोलिए। हाँ जी, सत्कार से आपने जोड़ा होगा मुझे। मैंने आपकी क्लास वहां नहीं की, लेकिन आपकी मतलब फोन पे था आपका, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, फोन से। अच्छा। ओके। यस, एनीबॉडी एल्स? आज हमने क्या किया, सिर्फ अपने आप को जो आवाज थी, चाहे वो बच्चों का शोर हो, चाहे पंखे की आवाज हो, बाहर बारिश गिर रही है, अगर अपने मन को उन आवाजों की तरफ केंद्रित करोगे ना, तो ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। पतंजलि भी क्या कहते हैं कि धारणा मतलब साधक जब अपने आप को किस स्थान पर एकाग्र कर लेता है और अपने ध्यान को किसी हीलिंग ऑब्जेक्ट पर, जैसे हम भगवान की किरणें लेते हैं, भगवान के चित्र पर, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी एक हीलिंग ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, जैसे साउंड लिया हमने। तो कैसा लग रहा है आपको? और कौन शेयर करेगा प्लीज? भाई जी ने बाबा से ऐसा शिखा को बोलिए। हाँ, शिखा बोलिए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाबा से कनेक्शन, और बाबा से अपनी दिल की बात कह रहे हैं, तो वो कनेक्शन प्रॉपर बन रहा था। इंटरकनेक्शन हुआ, यू फेल्ट कामर, क्वाइट, रिलैक्स्ड ऑटोमेटिकली। अच्छा फील लगा। और क्या किया ये ना, कभी ऐसा नहीं हो तो चेंज के लिए आप हल्का सा म्यूजिक, ये म्यूजिक आपको भेज देंगे हम कि कौन सी इसकी 2 घंटे की म्यूजिक है ये। मैं इस पर कभी 2-2 घंटा बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, सिर्फ ऑन दिस म्यूजिक। अच्छा
ओह अच्छा। हाँ, उससे बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल एकांत और डेड साइलेंस में चले जाते हैं। यस, अभी आपको स्मिता बहना बोल रही थी। स्मिता, जी भाई जी। मतलब कोई थॉट्स नहीं थे, एकदम साइलेंस था, मतलब रिलैक्स था, कुछ भी नहीं चल रहा था बुद्धि में, एकदम शांत। किसी ने कहा है कि कंसंट्रेशन नहीं हुआ, मन भटक रहा था, राइट? मन भटक रहा था, कंसंट्रेशन नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? इसका अभ्यास जैसे आप करते जाओगे डेली 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 डेली, तो मन के जो ग्रजेस हैं, जो क्या उस कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे करके शांत होंगे। अगर मन शांत नहीं हो रहा है, मतलब मन ज्यादा कमजोर है, आपको इसकी जरूरत ज्यादा है। जैसे कोई व्यक्ति जब ज्यादा बीमार होता है ना, तो डॉक्टर क्या बोलता है, 500 ml का गोली लो। अगर तकलीफ कम हो गई तो 200 ml करता है, फिर दिन में एक गोली कर देता है, राइट? तो जिनका अभी किसी बहन ने लिखा था कि मेरा मन बिल्कुल एकाग्र नहीं हुआ, भटक रहा था, तो इसका मतलब क्या है, आपको इसकी सख्त जरूरत है। आपका माइंड वीक है, आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, सबसे ज्यादा काम ब्रेन को करना पड़ता है, ब्रेन को, है ना? कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, जागरूकता, सतर्कता, साक्षीपन का भाव ध्यान के दौरान होता है। यस, एनीबडी एल्स शेयर करना चाहेगा? और कोई? हाउ डिड यू फील इन दिस 6-7 मिनट्स मेडिटेशन? यस प्लीज, एनीबडी एल्स? ओम शांति सर। हाँ, ओम शांति। प्रीति बोल रही है ना? प्रीति, आपका फोन आया था आज मेरे पास। सर मैंने शाम को आपको मैसेज भी किया था। हाँ हाँ, क्या है मेरे पास जो है ना, देखो, एक तो बिजनेस है जहाँ मैं 100% नहीं दूँ, 100 में से 100, मैं भी 66 साल का हो गया, मेरी जिम्मेदारी फैक्ट्री की तरफ 1% कम नहीं हुई है। तो शायद ड्रामा का यही राज है। तो पहले तो फैक्ट्री, दूसरा है मेरी साधना, और तीसरा है सेवा। अभी सेवा में क्या है, बाबा ने भंडारे मेरे खोल दिए, पिटारे। तो धीरे धीरे करके जैसे टाइम मिलते जाता है ना, मैं जितनी आपकी सेवा करूंगा, जितना मैं किसी सॉल्व करूंगा ना, उतना मेरा आत्मविश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मुझे खुशी मिलेगी, मुझे आत्मसंतोष मिलेगा। पर क्या है, पहले जिनको टाइम दिया है ना, जिनके साथ में, हाँ उनको पहले मुझे सेटअप करना है। मैं आपको हाँ डेफिनेटली, मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं कहीं आपकी मदद करने आगे नहीं आता हूँ। मदद आपको भगवान कर रहा है, खुदा कर रहा है। मैं सिर्फ एक हाँ चैनल बन जाता हूँ। मैंने एक हाँ जगह, हर जगह मैं अपने कार्ड बांट के आता हूँ। तो मेरे को एक साथी था मेरे रूम में, उसने कहा, बलराम क्या तुम पागल है क्या, पूरी दुनिया को कार्ड बांटते बैठता है, इतना टाइम है क्या तेरे पास, क्या क्या नहीं करता? मैंने कहा, मुझे थोड़ी करना है। अरे देने वाला दातार जब तैयार हो जाता है, लेने वाले का जब समय आ जाता है, तो फिर वो जब आपस में मिलना चाहते हैं, भगवान मुझे सिर्फ एक एक चैनल बना के बीच में रख देता है। मैंने दाता हूँ, न दे सकता हूँ। आई एम सिंपली ए चैनल, द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, एंड रिसीवर जब तैयार हो जाता है, तो मुझे वहां बीच में सिर्फ एक कंडक्ट पाइप बनकर काम करना पड़ता है। तो आई डेफिनेटली कम बैक टू यू। ये सब शेयर करिए, कुछ शेयर करना चाहेंगे आज के बारे, आज के मेडिटेशन के लिए? सर एक्चुअली हाउ डिड इट फील? हाँ एक्चुअली ज्यादा नहीं, 2-1 मिनट का ही मैंने किया, लेकिन अच्छा अच्छा। मतलब मेरे को वैसे भी मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, कभी मैं अकेले में भी करती हूँ, अभी जैसे इतना नहीं किया, तो मेरे को उन सब चीजों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरे को बॉडी प्रॉब्लम्स है ना, उनके कारण मेरी सब चीजें रुक जाती हैं। हाँ, बाकी तो अगर मैं कभी भी आज हम उस पर ही मतलब आ रहे हैं। हाँ समझ गया मैं। यस, चलें आगे। एनीबडी एल्स? माइंड इज टोटली फ्री फ्रॉम माय हेल्थ टेंशन। सुशील कुमार जी कह रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुशील कुमार जी, प्लीज आप कैमरा ओपन करिए, हम आपको सुनना चाहेंगे। आप हमारे ग्रुप में एक ऐसे केस हैं जिसको भगवान जिस दिन ठीक करेगा ना, तो लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास इस ग्रुप में हो जाएगा। सुशील कुमार जी प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। 3.5 साल से सुशील कुमार जी बिस्तरे पर हैं, सारा काम धंधा छोड़ के। सुशील कुमार प्लीज आप शेयर करिए थोड़ा। सर शेयर मैं ऐसे करता हूँ कि आज से 3.5 साल पहले मेरी डेली की आदत थी कि मैंने अपने ऑफिस जाना है, घर का बाहर का सारा काम मैंने खुद करना है, किसी पे डिपेंड नहीं था मैं। मतलब मेरी आदत थी कि मैं सुबह 8:30 बजे घर से बाहर निकल गया, एक बार आके घर आके चाय पीनी है, फिर मैं मंदिर चला गया या कोई सामान लेना है। मैं 12 साढ़े 12 घंटे घर से बाहर ही रहता था डेली। पर 3.5 साल में मुझे एकदम से मेरी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आई, एकदम आई कि मैं बिल्कुल घर पे बैठ गया हूँ। और मैंने ऑपरेशन भी करवा लिया, सर्जरी करवा ली, मशीनों से ट्रीटमेंट ले ली, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इंग्लिश, सब तरह की मेडिसिन खा के देख ली। पर मुझे
बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अगर फर्क शुरू होता था तो 2 दिन बाद मैं वहीं पुरानी जगह में पहुंच जाता था। आपसे जुड़ के मैंने लास्ट वीक से, लास्ट ट्यूसडे मंडे को मैंने आपसे बात की है। आपने 1 घंटा मुझे लगाया रात को। ट्यूसडे से मैं रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ और आपने मुझे बॉडी पेन रिलीवर की एक्सरसाइज बताई। मैं डेली 3 से 4 बार वो करता हूँ, डेली 3 से 5 बार EFT कर रहा हूँ। और जैसे कल आपने बताया था, आज से मैंने वो टोटल गेमेट पॉइंट वाली करनी, फुल बेसिक करनी शुरू की है। तो मुझे मेरी जो प्रॉब्लम है उसमें धीरे धीरे करके 1-2% करके डेली लगता है कि मुझे ये कुछ ना कुछ बेस्ट लग रहा है। और नॉर्मली मेरा क्या होता था कि सारा दिन मैं घर वालों के साथ गुस्से में ही रहता था। किसी भी टाइम मैं अच्छे से बात नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई थी। पर ये करने के बाद, EFT करने के बाद 2-3 दिन से मुझ में थोड़ी सी पॉजिटिवनेस ज़्यादा बढ़ी है। और घर में मैंने आराम से बोलना शुरू किया है। मैंने दूसरों की बात सुननी शुरू कर दी है। थोड़ा मेरा माइंड सेट होना शुरू हो गया सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ब्यूटीफुल आंसर। आज का सेशन आपके लिए वरदान साबित होगा। जी सर। ये आज का सेशन है ना, भगवान शायद आपको देखकर ही मुझे करवा रहा है। सर मुझसे आज का सेशन मिस हो रहा था किसी वजह से, पर मैंने वो काम छोड़ दिया कि मैंने सेशन लगाना है, वो बाद में होता रहेगा। वेरी गुड। ये चलें आगे। जी आज के सर। मेडिटेशन के बारे में कोई और बोलना चाहते, वी कैन गो अहेड। यस भावना, कैन यू गो अहेड भावना? Yes, भाई जी। जी भाई जी, continue. MK, to me, I totally disturb for wealth and loan. जैसे हम लोग है ना, और सर पूरा मैंने मुझे बताया है कि वेल्थ और थोड़ा एक। सर एक हाँ बात हाँ बोलूं बोलिए। कि अगर मुझे EFT से धीरे धीरे मैं पूरा स्टैंड हो जाता हूँ अपनी लाइफ में, तो ये मेरे लिए एक बहुत हाँ बड़ी चीज होगी, लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी कि जैसे मैंने ऑपरेशन करवाया, लोग दवाइयां भूल जाएंगे सर। मैं पूरी तरह लोगों के सामने आऊंगा। नहीं नहीं, दवाइयों की बात मत भूलो। दवाइयों से हमेशा प्यार करो, डॉक्टरों से प्यार करो। हम दवाइयों और डॉक्टरों के बगैर चल नहीं पाएंगे। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ दवाइयाँ लोग नहीं लेते हैं। जी सर। वी हैव टू लव द मेडिसिन, वी हैव टू लव द डॉक्टर्स ऑल द टाइम। मेडिसिन को अपना काम करने दो और हम अपनी जगह पर अपना काम करें ना। मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। पहले जो है ना, आज का सेशन पे जो मैं आ रहा हूँ, उसके पहले जो एक बात मुझे सिखानी है कि जिनको भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है ना, जैसे हमारे साथ सुशील कुमार जी कपूरथला से, पंजाब से जुड़े हुए हैं, ऐसे कई सारे लोग जुड़े हुए हमारे साथ में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप है ना, जब भी EFT करो ना, तो पहले पहले है ना, अपने कई बार क्या होता है, कुछ ठीक ही नहीं होता है। मतलब क्या है कि मेरे अंदर जो टर्मिनल्स है ना, जैसे बैटरी आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डाली है, उल्टी डाली है, तो करंट आएगा? नहीं चलेगा ना वो। तो हमारे अंदर पोलरिटीज है ना, कई बार जो होती है वो बराबरली प्लेस नहीं होती हैं। तो उसके लिए जो पहले मैंने बताया आपको, बेली बटन करेक्शन, बेली बटन करेक्शन, आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कॉलर बोन ब्रीदिंग, कॉलर बोन ब्रीदिंग। ध्यान से आप देखो सभी मुझे, कैसे कॉलर बोन, जिनके भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, बहुत पुराने क्रोनिक केसेस हैं ना, वो EFT करने के पहले, EFT करने के पहले कॉलर बोन ब्रीदिंग करो, या तो फिर जो मैंने बताया है पहले बेली बटन करेक्शन। तो कॉलर सी सबसे ओम पहले शांति भाई जी। ओम भाई जी, ये शांति। बेली बटन करेक्शन ये रोज करना है क्या? देखो जिनके भी देखो बेली बटन करेक्शन में क्या, अगर समझो आपको कहीं भी रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी से ना पोलरिटीज डिस्टर्ब्ड हैं। तो अब अगर करके करोगे तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। आज जो मैं बता रहा हूँ उससे भी ज्यादा पावरफुल है ये कॉलर बोन ब्रीदिंग। राइट, समझ में आया आपको? आप वहां से बोल रही है ना, कनाडा, अपना वो, आप जगताप बोल रही है ना, स्वीडन से। स्वीडन से बोल रही हाँ हैं आप, भाई जी। स्वीडन से। हाँ, तो हाँ देखो हाँ। अब ये ना कॉलर बोन ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो सभी। ये जो पहली उंगली है, 2 उंगली है, दोनों को आपस में मिलाओ और दोनों को आपस में क्या करोगे, आपका राइट हैंड साइड कॉलर बोन पे रखो, राइट हैंड साइड कॉलर बोन रखो। अंगूठा वहां से अलग करो, अंगूठे को अलग करो। फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर की जो दोनों की लेंथ इक्वल करो, थोड़ा फोल्ड करो और उसकी टिप को, दोनों उंगली की टिप को कॉलर बोन पे रखो। और अभी यहाँ पर गैमेट पॉइंट 9 पे दोनों उंगलियां ले जाओ, गैमेट पॉइंट 9 पे दोनों उंगलियां ले जाओ। अभी ध्यान से सुनना क्या करना है, क्योंकि आपको इतनी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस नहीं है। तो अब क्या करोगे, 4 काउंट लेना है, लगातार टैपिंग चालू रहेगा। 4 काउंट लेना है और फिर 7 काउंट रुकना है, फिर 4 काउंट लेना है,
7 काउंट नहीं बल्कि 7 टैपिंग फिर रुकना है आपको। पहले ब्रीद इन हाफ, 4 काउंट लो आप, 7 बार टैपिंग करो, होल्ड करके ब्रीदिंग को रोको और 7 बार टैपिंग करो, फिर पूरा भरो, 4 काउंट ही भरो, आप ज्यादा नहीं भर पाओगे, और फिर 7 काउंट आप है ना फिर से सांस को रोक कर टैपिंग करो, और फिर आप 7 टैपिंग नॉर्मल ब्रीदिंग में करो। फिर से बताता हूं मैं, देखो पहले पहले क्या करना है, ये दोनों उंगलियों को आपस में मिलाया, कॉलर बोन पे रखा, राइट, दोनों उंगलियों के टिप को, अब यहाँ पर जो गैमेट पॉइंट 9 का पॉइंट का आपने यहाँ कलेक्ट किया, अंगूठा बॉडी से और बाकी की दोनों उंगलियां बॉडी को नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखो सभी। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रीद इन हाफ वे, आधा सांस भरो, मतलब 4 काउंट भरोगे, आप ज्यादा नहीं भर सकते हो, अब ज्यादा, और टैपिंग लगातार चालू रहेगी थ्रू आउट, 7 काउंट रोकना है, फिर सांस को पूरा भरना है, पहले आधा भरो 4 काउंट, टैपिंग करो 7 काउंट, रोक कर सांस को, फिर सांस को पूरा भरो 4 काउंट, 1 2 3 4 गिनो, सांस को फुल भरो, फिर टैपिंग लगातार चालू रहेगी, फिर सांस को फिर रोको और फिर 7 बार टैपिंग करो सांस को रोक कर, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में आपको 7 बार टैपिंग करना है। कौन बताएगा मुझे प्रोसीजर? मैंने बताया, भावना कैन यू टेल मी? भावना आया समझ में आपको? आया समझ में? नहीं, आप करके बताइए, क्लियर नहीं हुआ मुझे। नहीं करके बताऊं, यू कांट सी ना, मैं जो कर रहा हूं आपको दिखेगा नहीं, मैं क्या फिर से बताता हूं मैं, देखो क्या करना है, सांस को भाई जी पहले, सांस भी छोड़ेंगे भी तो सही बीच में, अरे जब अरे बाबा कैसे? हम यही प्राणायाम हमको यही सिखाता है, हम लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं हमेशा ही। एक बार प्राणायाम में आप सांस को छोड़कर तो देखो, लेने का काम हाँ कुदरत भाई, ऑटोमेटिक कर देगी। जैसे मैंने 4 बार लेना है। अरे मैंने अभी पूरा चार बार नहीं लेना किया है, है, फिर मैंने अभी पूरा नहीं किया है, लेट मी एक्सप्लेन दिस, कि पहले आपको क्या करना है, आधा 4 काउंट लेना है, सांस आपकी कैपेसिटी का लेना है, 7 टैपिंग रुकना है, फिर आधी फिर सांस 4 जो, लेना है। हाँ 4 काउंट में क्यों बोल रहा हूँ कि आप अगर, मैं तो ज्यादा ले सकता हूँ लेकिन 4 आप आराम से ले पाओगे, फिर 7 को रोकना है 7 टैपिंग तक, फिर 4 फिर लेना है। करना है, हाँ फिर ले, ब्रीद इन हाफ, होल्ड फॉर 7 टैपिंग्स, ब्रीद इन फुल, होल्ड फॉर 7 टैपिंग्स, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग 7 टैपिंग्स, मतलब 1 2 3 4 करके आधी सांस भरो, 7 टैपिंग करते हुए सांस को रोको, फिर सांस को पूरा भरो 4 तक काउंटिंग करते हुए, और फिर 7 टैपिंग तक करके सांस को रोकते हुए 7 टैपिंग करो यहाँ पर, और फिर 7 टैपिंग नॉर्मल ब्रीदिंग में करो, राइट। उसके बाद आपको सांस को छोड़ना है आधा, 4 काउंट, फिर 7 टैपिंग रुकना है, फिर पूरा जो आधा रहा हुआ सांस है फिर छोड़ना है, और फिर आपको जो है रुकना है 7 टैपिंग तक, और फिर उसके बाद में आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में 7 टैपिंग करना है, 7 टैपिंग्स करना है। फिर से बताता हूँ, पहले ब्रीद इन 4 काउंट्स, होल्ड 7 टैपिंग्स, फुल ब्रीद इन 4 काउंट्स, होल्ड 7 टैपिंग्स, और उस बाद में 7 टैपिंग्स आप नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाओगे, फिर आप सांस को आधा छोड़ोगे 4 काउंट देते हुए, ज्यादा ले सकते, मुझे कुछ हरकत नहीं है, इफ यू कैन गो फॉर 6 और 7 अच्छा ही है, लेकिन आप कर सकना मांगता है ना पूरी प्रोसीजर। फिर आप छोड़ते समय 4 काउंट छोड़ोगे, रुकोगे 7 काउंट, मतलब टैपिंग चालू रहेगा, सांस को रोक के रखोगे, फिर पूरी सांस छोड़ोगे 4 काउंट, और फिर 7 बार टैपिंग करोगे सांस को रोक कर, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में आपको 7 बार टैपिंग करना है। आया समझ में? किसी को नहीं आया तो फिर से पूछो मेरे को, मैं कल जो है ना, कल इसका वीडियो सेपरेट भेजूंगा मैं, और उसके नीचे सारी प्रोसीजर लिखूंगा मैं, जो मैं यहाँ समझाता हूँ नीचे मेरे आप यूट्यूब में जो, हाँ जो 4 बार ले लिया ना, भर लिया, उसके बाद का समझ में नहीं आ रहा है। नहीं भाई जी ऐसा है ना, हाँ हाँ जब लिया और 4 बार हमने लिया और 7 बार रोका, तो उसके बाद तो छोड़ने की जरूरत पड़ रही है सांस को, फिर कैसे ले दोबारा? देखो मेरी बात सुनो, कहने का जब मतलब सांस क्या भर है, ली अंदर। हाँ मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है कि जितनी आपकी सांस को भरने की कैपेसिटी है उसका आधा भरो, 7 टैपिंग रोको, फिर पूरा ठीक भरो। है। मैं 4 बोल रहा हूँ, आपकी कैपेसिटी कम है तब 3 पे जाओ, मैं तो 12 ले सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है 12 लेने की,
आपकी जितनी एक कैपेसिटी में सेकंड कम से कम करके क्लास देखते में हैं। लेते हैं ताकि सभी कर सकें। हाँ, आप पहले एक बार पहले सर पूरा ऐसे करके एज समझ अ लो। बलून की तरह, ऐसे जैसे करते हैं। बलून में हवा भरते हैं, थोड़ी सी भरी फिर रुकना नहीं, है, फिर थोड़ी सी भरी फिर रुकना है, एग्जैक्टली लेकिन यहाँ बैलून पर की तरह, बलून में तो बिल्कुल हम बैलून की तरह। बलून में हम बहुत भरते हैं, बहुत बार सांस भरते हैं, राइट। और यहाँ पर आपने बहुत अच्छा बताया, मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया कि बलून जैसे सर सांस भरते हैं फिर रुक जाते हैं, भर नहीं सकते ना ज्यादा, फिर भरते हैं फिर रुकते हैं, राइट, सेम लाइक वाइज ओनली। जब तो फिर सांस से को बता, छोड़े फिर बिना से दोबारा अंदर से पूरा पूरा भरना सर है, हमारे सर हम तो भरे सर बिना हमारे लंग्स बलूनी तो है। ऑफ कोर्स सर तो सांस को छोड़े बिना दोबारा। यही मैं कह रही थी, क्या यही मैं कहती भाई जी, सांस को छोड़े बिना दोबारा भरना मुश्किल हो रहा है। मैंने करके देखा ना मुश्किल जैसे। इसीलिए हो रहा है कि आप पहली बार में ज्यादा सांस भर रहे हैं, आपकी क्षमता से बाहर जा रहे हैं आप, इसलिए भर नहीं। मैंने सर, क्या बोला, ब्रीद इन हाफ द वे। अभी और 4 आप काउंट मिनिमम होता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, रेस्टलेस रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, नाराज रहता है, अपसेट रहता है, उसकी ब्रीदिंग है ना बहुत शैलो होती है। शैलो मतलब फास्ट ब्रीदिंग ठीक है, होती है। तो कहने का मतलब क्या है, आप भले 2 काउंट अब लो ना, समझ गई। 3 काउंट लो, 4 मिनिमम होता है। हाँ नहीं, अब तो आ गया, वो चीज आ गई। अभी है ना ठीक है जो समझ आप में, बोल देखो रहे हैं। टेक्निक समझो, आप कितने काउंट ले पाते हैं आपकी अपनी क्षमता है, राइट। टेक्निक सही फॉलो होना चाहिए। तो फिर से बता रहा हूँ, अपनी क्षमता अनुसार आधी सांस भरो, 7 टैपिंग तक सांस को रोको, फिर अपनी क्षमता से पूरी सांस भरो, फिर 7 टैपिंग रोको, सांस को टैपिंग करते रहो। उसके बाद आप साधारण श्वासोच्छ्वास में चले जाओ और 7 बार टैपिंग करो, राइट। ये किस्सा पूरा हुआ ब्रीथ इन का, अंदर जाने का। बाहर छोड़ने के समय फिर से आपको घर्षण का आवाज यहाँ से करना है गले से, और फिर ब्रीथ आउट करना है जितनी क्षमता है आधा, फिर 7 टैपिंग करो रोक कर सांस को, फिर पूरी सांस छोड़ो, फिर 7 बार टैपिंग करो सांस को रोक कर, और फिर उसके बाद में पूरी छोड़ने के बाद में फिर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में 7 टैपिंग करना है। समझ आया सभी को अभी? इज दैट क्लियर? नॉर्मल ब्रीदिंग तो वो हुआ ना, सांस लेना छोड़ना, नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग आप किसे कहते हैं? हाँ वही तो, सांस लेना नॉर्मल छोड़ना। देखो नॉर्मल ब्रीदिंग, देखो जहां प्राणायाम चलता है वहां साधारण श्वास रुक जाता है। प्राण का अर्थ होता है प्राण का आयाम करना, प्राण को एलोंगेट करना, प्राण का विस्तार करना, उसका ही नाम प्राणायाम है। साधारण ब्रीदिंग में हमारी जो अपनी कैपेसिटी है, दिन में 15 से 18 सांस हम 1 मिनट में लेते हैं। दिन में 21,600 बार सांसें लेते हैं, हमारी सांसें नॉर्मल हैं। लेकिन प्राणायाम में मैं 1 मिनट में 2 सांस लेता हूँ। मैं रोज श्लोक ओम चैंटिंग का प्रैक्टिस करता हूँ डेली, तो मैं उसमें देखता हूँ कि मेरे को है ना 2 मिनट में मेरे 4 काउंट, 2 मिनट में 4 बार सांस लेता हूँ, चाहे भ्रामरी करूँ या 5 मैक्सिमम। आप करोगे तो 6-7 लगेंगे, मेरे 4 में भी हो जाता है 2 राउंड। आधा मिनट में 1 सांस लेता हूँ, धीमी गहरी सांस लिया, धीमी गहरी सांस छोड़ा। अगर और डीप ब्रीथिंग में जाता हूँ तो मैं पौने मिनट में भी 1 सांस लेता हूँ। 15 से 18 सीधा पौना मिनट सांस हो जाती है मेरी। मेरा टेक द योगिक ब्रीदिंग, फुल ब्रीदिंग होती है वो, जिसमें हम सभी एब्डोमिनल, चेस्ट, कैल्विकुलर ब्रीदिंग, सर्वाइकल ब्रीदिंग, सब ब्रीदिंग हम एक साथ करते हैं। उसको फुल योगिक ब्रीदिंग कहलाते हैं। हमें आगे आगे आपको वो सब सिखाऊंगा मैं। अभी समझ में आया टेक्निक सभी को? यस जी आ गई, प्लीज। समझ यहाँ में आ कौन गया। बैठा है? अंकिता, आगे आपको समझ समझ में आया ब्रीदिंग? अंकिता जी भाई जी। जी समझ में अब आया आ ना अभी गई। आपको? जी जी मैं फिर है ना कल इसका जब वीडियो सेपरेट सर करूंगा ना, तो उसके नीचे सारी टेक्निक लिख दूंगा मैं, ताकि आपको पढ़ के मेरे नॉर्म हर सर वीडियो नॉर्म सर नॉर्मल ब्रीदिंग में हमारे आप लंग्स भी नहीं खुल पाते हैं। नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है इट्स अ शैलो ब्रीदिंग। तो जब हम लंबा सांस लेते हैं तो हमारे पूरे लंग्स एक्सपेंड होते हैं। प्राणायाम में पूरे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ब्रीदिंग अपनी 24/7 चलती है, हमारे हाफ लंग भी एक्सपेंड नहीं अरे होता है। हम नॉर्मल ब्रीदिंग भी नहीं ले पाते हैं, हम पेट से सांस हाँ लेना ही भूल गए हैं, हम चेस्ट से हाँ सांस लेते हैं। खैर हम अभी प्राणायाम का सेशन नहीं है, विल गो अहेड। ओके, समझ में आया सभी को? क्योंकि हमारा जी सेशन आ आगे गई। कुछ नहीं कर पाएंगे हम। अपनी दोनों हथेलियों को ठीक है। राइट कॉलर बोन पे, राइट हैंड ऊपर लो, राइट कॉलर बोन पे दोनों उंगलियां मिला के कॉलर बोन पे रखो, और है ना मेरे पिक्चर को बड़ा करो ताकि आप मुझे देख सकें। मेरा पिक्चर जो आपकी स्क्रीन पर बड़ा करके यहाँ रखो, और जो अपना गेमेट पॉइंट 9 है वहां पर आप क्या करोगे, मैं अपनी कैपेसिटी से कर रहा हूँ हाफ द ब्रीद इन, फिर 7 काउंट तक वो टैपिंग करो, फिर जो है आप रुको, फिर पूरा ब्रीद इन करो, और फिर रुको, 7 काउंट टैपिंग करो, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में 7 काउंट टैपिंग करो। उसके बाद छोड़ना, आधी छोड़ो, 7 काउंट टैपिंग लगातार चालू रहेगा।
आधी छोड़ो, 7 टैपिंग तक सांस को रोको, फिर पूरा सांस को छोड़ो, 7 टैपिंग तक सांस को रोक के रखो और फिर 7 टैपिंग नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाओ। ओके, गो अहेड। ठीक है। समझ आया सभी को? हुआ बराबर सभी से? जी हो जी गया। सर। हो गया बराबर ना? जी अब हो क्या गया करो, आप अपना है ना अंगूठे को जो है आप बाहर रखो और जो नकल ज्वाइंट का पहला ये नकल ज्वाइंट ये जो है ना, इस फोल्ड को छोड़ के जो दूसरा फोल्ड है ना छोटी उंगलियों का, उसको आप यहाँ रखो कॉलर बोन पे। अंगूठा अलग रखना, अंगूठा अलग रखना। देखो आपको फिर से पता, अंगूठा अंदर रखकर मुट्ठी को बंद करो और ये नकल ज्वाइंट है ना, ये अभी ये दूसरा जो ज्वाइंट है ना, ये वाला, ये नीचे वाला, ये इसको आप रखो कहाँ पर? यहाँ पर। और फिर गैमेट पॉइंट पे फिर से वही प्रोसीजर क्या करना है, आधी सांस भरो, 7 टैपिंग रोको, पूरी सांस भरो जो आधी रही हुई है, 7 टैपिंग रोको, फिर सांस छोड़ो आधा, 7 टैपिंग रोको, फिर पूरा छोड़ो, 7 टैपिंग रोको और फिर 7 टैपिंग नॉर्मल ब्रीदिंग करो। समझ आया सभी कैसे रखा जाता है हाथ? समझ आया सभी को? भाई जी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से रखना है? नहीं, अभी हम पहले राइट हैंड से ही कर रहे हैं। ओके। राइट हैंड से ही कर, लेफ्ट से फिर रिपीट करेंगे, अब दूसरी साइड वो भी करना है। ओके, समझ आया ना क्या रखना है आपको? कॉलर बोन पर पहले हमने दोनों उंगलियां रखी थी, अब मुट्ठी को बंद करके अंगूठे को बाहर रखो और आपका ये जो हिस्सा है ना, ये देखो ये हिस्सा, ये यहाँ छोटी उंगलियों का जो बैंड है ना, छोटी उंगलियों का ये बैंड, ये आप यहाँ पे लगा के रखो। यस, चलें सभी, स्टार्ट। रिलैक्स। समझ आया सभी को? अभी द सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। पहले दोनों उंगलियों को कॉलर बोन पे, लेफ्ट कॉलर बोन पे रखो और यहाँ गैमेट प्रोसीजर पे वही प्रोसीजर रिपीट करो। फिर से बताता हूँ मैं, हाफ द वे इन, होल्ड 7 टैपिंग्स, फुल वे इन, जो आधी सांस बची हुई है उसको भरो और फिर अभी है ना यहाँ पर आप चाहें तो 3 काउंट लो, 3 काउंट लो, 7 टैपिंग रोको, 3 काउंट लो, 7 टैपिंग रोको। फिर छोड़ना थोड़ा ज्यादा ही होता है तो 4 काउंट छोड़ो, 7 टैपिंग रोको, फिर 4 काउंट छोड़ो, 7 टैपिंग रोको और फिर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में दोनों बार जाना है, लेने के भी एंड में और छोड़ने के एंड में। स्टार्ट। रिलैक्स। नाउ अब आपको क्या करना है, वापस हमको जो छोटी उंगलियों का फोल्ड है ना, उस फोल्ड को आप यहाँ पर रखो। उस फोल्ड को, ये जो फर्स्ट फोल्ड है ना उंगलियों का, बस इसकी जो ज्वाइंट है उसको आप यहाँ रखो और गैमेट प्रोसीजर जो है आप फिर से वही रिपीट करो। रिलैक्स। समझ आया सभी को? लेना जिनके लिए डिफिकल्ट है या जिनको लगता है कि मैं आधा तो भर लेती हूँ लेकिन बाकी का आधा भरने की मुझ में ताकत नहीं है, तो अब क्या करो,
जो पहला हाफ लोगे ना उसको थोड़ा और कम कर दो, तो सेकंड हाफ के लिए आपकी जो क्षमता है वो बची रहेगी। तो एक सांस के 2 टुकड़े, आधा इन फिर होल्ड, फिर आधा इन फिर होल्ड। मजाक नहीं है एक्चुअली, ये सांस को रोक कर रखना बड़ा मुश्किल है। सांस को रोक कर रखने से क्या होता है, शक्ति आती है तन को, और सांस को जब बाहर छोड़कर रोकते हैं ना तो मन की शक्ति मिलती है। कुछ भी छूट जाए, अचानक पति गुजर गया है, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, या फिर मेरा जॉब छूट गया है, कुछ भी छूट जाए और मैं स्थिर रहूं, ये ब्यूटी है बाह्य कुंभक की। सांस को बाहर छोड़ा, रोका, बाहर छोड़ा, रोका। आंतरंग कुंभक में शरीर को शक्ति मिलती है, बाह्य कुंभक में मन को शक्ति मिलती है। और ये इसका चमत्कारिक आप देखोगे असर। जिनको भी क्रॉनिक पेन से, मेरे पास एक टेल बोन का बहुत क्रिटिकल केस आया है, तो जिनको भी क्रॉनिक पेन है वो इसको जरूर पहले करके और फिर आप टैपिंग करोगे ईएफटी। आया समझ में सुशील भाई? सुशील कुमार, आपको समझ में आया बराबर? हाँ जी सर, आ गया। भाई जी एक चीज पूछनी थी, मैं कर रहा हूँ बहुत आसानी से हो रहा है, तो क्या ठीक हो वेरी रहा है गुड। गलत हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, वो तो आपको पता ना, जितना आसानी से आदमी सांस भर पाता है वो आपके लिए अब तो परफेक्टली है। बिकॉज एवरी एक्शन इन योगा इज कॉज रिलैक्सेशन। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और रिलैक्स नहीं है तो वो आसन हो ही नहीं सकता सही, वो प्राणायाम सही हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुजी ने यही सिखाया है योगा वाले ने कि एवरी एक्शन इज योगा इज रिलैक्सेशन। ओके, चलें आगे आज के सब्जेक्ट की तरफ। ये स्कॉलरबोन ब्रीदिंग के बाद में आज हम देखेंगे कि सुशील कुमार ने पहले मैं अपना केस बताता हूँ। मेरा 6 साल पहले बहुत जबरदस्त गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। मैं गाड़ी खुद चला रहा था और तकरीबन बंबई से 100 किलोमीटर के अंतर पर, 110 किलोमीटर अंतर पर मैंने रात को सैनिक स्कूल में प्रोग्राम कराया। वो सॉरी, रात को मुझे वहाँ बुलाया गया था। तो सुबह उठने के साथ ही रात को वहाँ कुत्तों की आवाज़ें थी, जंगल में प्रॉपर रहने का स्थान नहीं था, ठंड बहुत थी, प्रॉपर कवरिंग नहीं थी। मुझे सब पता होता तो मैं गाड़ी में ले जाता सामान। तो वहाँ पर ना कुत्तों की आवाज़, प्रॉपर अरेंजमेंट होने की वजह से मैंने रात को सो नहीं पाया। सुबह उठने के बाद मैंने 2 सेशन कराए। फिर हम लोगों ने बच्चों के साथ में 700 बच्चे थे सैनिक स्कूल के, हम नदी में गए, 4 किलोमीटर चल के वहाँ नहाया, फिर वापस आए। फिर मैंने 2 क्लास लिए और फिर मैं घर के लिए निकला। मेरे सेशन पूरे हो गए तो घर पे निकला तो आधे रास्ते मुझे थोड़ा ड्रॉजीनेस फील होने लगा। मतलब ऐसा लगता नींद आ रही है, मतलब अभी क्या थोड़ा ही रास्ता बचा है, मैं जाके घर में आराम करूंगा। तो मुझे ना अचानक ही पूरी नींद आ गई। 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी हाईवे पर, और जब मुझे पता लगा, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक दूर टेम्पो खड़ा है और मुझे पता था कि एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अब मैं इतना ब्रेक कितना भी लगाऊंगा तो टेम्पो को स्ट्राइक तो गाड़ी होगा ही होगा। उसमें है ना मुझे यहाँ पर छाती में मार लगी और यहाँ पर 2 फ्रैक्चर हुए एथेली में, और मेरा दाहिने घुटने का कार्टिलेज उस फियर की वजह से। हालांकि मैंने भगवान को याद किया, बाबा को याद किया, और फिर टेम्पो जो वहाँ पर स्टेशन ही खड़ा था वो न्यूट्रल में जाके टेम्पो और आगे चला गया। बस स्टॉप पे लकीली वहाँ लोग नहीं थे, और वहाँ पर जो लोग जमा हो गए ना, उसमें से एक फैमिली ने मुझे कहा कि बलराम, हम आपको जब तक घर में नहीं छोड़ेंगे। वो फैमिली थी, 2 बहनें थी साउथ इंडियन, उनके साथ छोटा बच्चा था, ड्राइवर था। उन्होंने कहा हम जब तक आपको घर में नहीं छोड़ेंगे हॉस्पिटल में, आपके फैमिली को हम हाथ में देकर ही जाएंगे हम यहाँ से। देखो कहाँ से कुदरत मदद करती है, दूसरों की मदद करता है। तो और पुलिस वालों ने मुझे खुद बोला कि साहब आप क्या चाहते हैं, कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती कराएं हम आपको, आपको कॉफी चाहिए। मेरे को अंदर जो पुलिस स्टेशन का कैबिन बना रहता है ना, वो वहां पे मुझे ले जाकर बिठाया। तो राइट कार्टिलेज घिस गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका कार्टिलेज घिस गया है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा तुरंत। 6 साल पहले मैंने कहा कि मैं योगा टीचर हूँ, इतना बड़ा मैं सब कुछ अल्टरनेट थेरेपी से इसको ठीक करूंगा। 6 साल के बाद मेरा बायां घुटना भी खराब हो गया, दोनों घुटने खराब। अब डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको चलेगा नहीं। तो तकरीबन आज मुझे 3.5 महीने हुए हैं ऑपरेशन कराते हुए। जब मुझे पता चला कि मुझे ऑपरेशन कराना है तो मैंने अपने मन को समझाया कि बलराम, तेरे कर्मों का अगर ये हिसाब किताब है, भगवान अगर तेरे को नया घुटना देना चाहता है और तेरे से और सेवाएं लेना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि गॉड आई एम रेडी, भगवान मुझे ले चल, मैं ऑपरेशन की बिल्कुल तैयार हूँ। तो इस समय मेरी बीवी मेरी सेवा के लिए है, मेरा बेटा मेरे साथ फैक्ट्री में है, मेडिक्लेम का सारा पैसा तैयार था, जितना भी ऑपरेशन लगना था, तो कोई तो फिक्री बात ही है। तो मैं जब हॉस्पिटल में गया ना, मेरे को 3 बजे हॉस्पिटल में भर्ती होने का था, मैं 1:30 बजे तक फैक्ट्री में ड्यूटी देकर आया। उस दिन भी मैंने कभी अपने आप को नहीं महसूस कराया बलराम तेरी ऑपरेशन है, बिल्कुल कोई नहीं। मैं ऐसे गया जिसमें नॉर्मली चल रहा हूँ या नॉर्मल मेरी हेल्थ है। हॉस्पिटल जाने के बाद जो सब मैंने पहली बार ही ऑपरेशन कराया लाइफ में,
तो वहाँ के जो वार्ड बॉयज थे, नर्सेज थे, डॉक्टर्स थे, मैंने सबके साथ बहुत ही ओपननेस दिखाई कि मैं बहुत ही खुशी से, उमंग उत्साह से, आशा से, आत्मविश्वास से यहाँ पर आया हूँ कि मेरे बाएं घुटने को नई लाइफ मिलने जा रही है, राइट। आई वाज फोकस्ड टू द पॉजिटिविटी ऑफ इट। उसमें जो ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ करेंगे। मैंने डॉक्टर आपको जो ठीक लगे, आई एम रेडी। लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने कहा कि आज एक ही घुटने का कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, लेफ्ट का पहले कर दो, आज दर्द ज्यादा है। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि जो पीछे बैक में इंजेक्शन लगाते हैं ना स्पाइनल कॉलम में, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि बलराम मैं 50 साल से पीछे इंजेक्शन लगाता हूँ, एनेस्थेसिस जो था मैं 50 साल से लगा रहा हूँ और अब मैं लगाने जा रहा हूँ। और डॉक्टर गो अहेड, मैंने, आप तो नीचे काम कर रहे हैं, मैंने अपना जो सुप्रीम सर्जन है ना, मैंने भगवान को चारों तरफ किरणों के रूप में छत्रछाया बना के रखा था। हॉस्पिटल में कहा कि आप सुप्रीम सर्जन हैं, नीचे सर्जन आपके छत्रछाया में काम कर रहे हैं। अब मेरा जो पूरा शरीर है, पूरा टांग है, घुटना है, आपके हाथ में है। ऐसा अगर बिल्कुल रिलैक्स हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप कौन से साल के गाना सुनने पसंद करोगे, क्योंकि नीचे का हिस्सा सिर्फ अनकॉन्शियस करते हैं, ऊपर का पूरा जागरूक रहता है। मतलब 60, 70, मैं बहुत ही पुराने गानों का शौकीन हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर मुझे 70s के गाने लगाओ, 70, 80 के। और फिर ऑपरेशन जब उसने लगाया कि इंजेक्शन लगाया पीछे ने, बलराम अब थोड़ा दर्द होगा। बोला डॉक्टर मैंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है, आपको जो करना है आप दिल से करो। और उसने इंजेक्शन डाला, मेरे को पूछा दर्द है क्या, दर्द है क्या, दर्द है? मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पर सिरिंजेस लगाने के लिए वो सुई का अरेंजमेंट करके रखा था, यहाँ भी पूछ रही थी मैडम बार बार। तो ऑपरेशन थिएटर से बिल्कुल वापस में बाहर आया तो भी जो है मुझे उसकी जो पीड़ा है, जो वेदना है, बहुत 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 नहीं के बराबर थी एक्चुअली, राइट। अब जब हम, जो भी मेरे ऊपर आया है शारीरिक, मेरे साथ जो हिसाब किताब है वो पूरा होने जा रहा है, तो अब या तो खुशी से पूरा करो या रो रो के पूरा करो। मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने तीसरे दिन मुझसे कहा, वैसे 5 दिन का कोर्स होता है हॉस्पिटल में रहने का, फुल नी रिप्लेसमेंट का। तो डॉक्टर ने मुझसे जब मिलने को आया, उसको मालूम था बहुत ही डायनेमिक आदमी है, मैं पहले भी 2-3 बार डॉक्टर से मिला ना। मैंने कहा डॉक्टर आई एम ए हीलर, आई एम ए कंसल्टेंट, हेल्थ कंसल्टेंट, मैं, आप मुझे ठीक करोगे ना तो मैं ये कईयों को और भी ज्यादा प्रेरणा से सिखाते रहूंगा, अपनी सेवाएं करते रहूंगा, फरिश्ता बनकर, अल्लाह लोग बनकर सेवा करते रहूंगा। तो डॉक्टर बड़ा खुश था कि इसके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं। तो जब ऑपरेशन के तीसरे दिन डॉक्टर मुझसे पर्सनली मिलने आया, ऑर्थोपेडिक सर्जन। और वो डॉक्टर इतना अच्छा डॉक्टर है ना कि उसके पास जो पहुंचा ना, समझो सौभाग्यशाली आत्मा है। इतना बढ़िया डॉक्टर मुंबई में हरीश बेंडे करके है, और उसने 10,000 ऑपरेशन किए हैं, चाहे नी रिप्लेसमेंट या फिर हिप रिप्लेसमेंट के भी। उनका बहुत बड़ा क्लिनिक है दादर हिंदू कॉलोनी में, लॉर्ड क्लिनिक के नाम से। तो मेरे पास तीसरे दिन डॉक्टर आया, कहा कि बलराम आप कैसे हैं? डॉक्टर आई एम फीलिंग फंटास्टिक, आई एम फीलिंग ग्रेट। तो बोला ठीक है, आपका पैर मुझे उठा के दिखाओ। तो मैंने अपना बायां घुटना, जिसमें अभी तक टाके खुले नहीं है, ड्रेसिंग नहीं हुई है, मैंने अपने पूरे घुटने को उठाकर 90 डिग्री तक ले आया, पूरा 90 तक। अरे डॉक्टर ने ताली बजाया, बोलते बलराम क्यों है तुम यहाँ पर, परसों होली है, मैं आपको परसों छुट्टी देने वाला था, आप अभी के अभी चले जाओ हॉस्पिटल से, मैं आपको लिख के देता हूँ कि भाई आपको मैं हॉस्पिटल से छुट्टी देता हूँ। फिर जब 2 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाने गया तो मुझे ऑफर आया था उत्तराखंड से कि आप योगा में इस बार आओगे यहाँ सिखाने के लिए। तो मैंने डॉक्टर का, डॉक्टर अगर आप इजाजत देंगे ना तो मैं उत्तराखंड जाना चाहता हूँ योगा सिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने मुझसे हाथ मिलाया, बोल रहा हूँ यू मस्ट गो, आप जरूर जाना चाहिए। आप वहाँ से सारे इमेजेस वीडियोज निकाल के मुझे भेजो, मैं अपनी जो टेलीविजन स्क्रीन है वहाँ पर लगाऊंगा मैं। और अभी वो सारे वीडियोज मेरे पास आ रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम 32 प्रोग्राम किए हैं मैंने, वो सब अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगाएगा। उसके एंट्री में बहुत बड़ा ये चलता है, लगातार वीडियो चलते हैं, इमेजेस चलते हैं, जिस ऑपरेशन कराया था। सो दिस इज द स्पिरिट विद विच वन हैज टू गो। जिंदगी में जो भी बातें आती है ना, आप कितना सहजता से उसको लेते हैं, दैट डिसाइड हाउ मच सफरिंग यू आर गोइंग टू ओवरकम विद दिस। इवन दो आई वेंट विद द ऑपरेशन ना, तो मैंने घर में भी साधना का वो जो पीरियड है वो पूरा का पूरा, आई गेव माय एंटायर टाइम टू माय साधना, कि ये मौका 2 महीना घर में रहने का मिलेगा नहीं मेरे को। पहले मैं वॉकर पे था, वो भी मेरा जल्दी छूट गया। लकड़ी पे डॉक्टर ने कहा 15 दिन लेना, मैंने तो 3 दिन में लकड़ी छोड़ दिया, 3 दिन में लकड़ी छोड़ दिया। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन गो अहेड, बराबर। और आज भी मुझे और एक घुटने का ऑपरेशन कराना है, तो मैंने कहा है डॉक्टर से, डॉक्टर ने मुझे बुलाया है 4 महीने बाद में। तो मैंने सोच के रखा है कि जब मैं, अब एक घुटने का ऑपरेशन हुआ तो मैं आधा ठीक हुआ हूँ, मुझे पूरा ठीक होना है। और फर्स्ट पूरा में ठीक बिनती ले होके, लो, फर्स्ट में बाहर, फर्स्ट था। यस। तो चलो अब सब चलें आगे हम। मैंने वीडियो खोल रखा है, पूछूंगी जरा। नो टॉक प्लीज, जो भी आपको बात करना ना प्लीज जरा म्यूट करके करो। अभी देखिए रिलेशनशिप
मेरा अपने साथ कैसा है, मेरे शरीर के साथ कैसा है, मेरी जिंदगी के साथ कैसा है। जैसे अभी सुशील कुमार ने बोला, मैं घर वालों से बात नहीं करता था, मैं अकेला महसूस करता था, हर पल में फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं ऐसे लोग, और टोटली होपलेसनेस, निराशा का जीवन, ऐसे लोग मैं जो है ऐसा जीवन जीते हैं। बराबर। देखो, हम जब बीमार पड़ते हैं, दर्दों में जीवन जीते हैं, बराबर, उस समय हम अपने शरीर से प्यार करना छोड़ देते हैं, हम अपने शरीर को एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं। मैं भी कह सकता था कि मैं योगा का इतना बड़ा टीचर, मैंने 16,000 योगा क्लास कराए हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या भगवान को मुझे ही सजा? नथिंग लाइक दैट। अगर मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरा कार्मिक अकाउंट है, तो मैं उसको हंस हंस के पूरा करूंगा। एंड आई डिड दैट। और रिजल्ट क्या हुआ? मैं आज 2 महीने के बाद फुल टाइम फैक्ट्री में जाता हूँ। मैंने गाड़ी अभी तक चलाई नहीं है, लेकिन कल मैं पहली बार जो है गाड़ी चला के जाऊंगा सेंटर पे। और मैंने स्कूटर 15 दिन पहले, फैक्ट्री बाजू में ही है, 15 दिन पहले मैंने, बरसात काफी यहाँ होती है, बहुत तेज बारिश होती है, छाता लेकर बाहर तक जाओ, ऑटो मिले नहीं मिले, पहले फैक्ट्री का आदमी आता था ऑटो लेकर, अब मैं खुद ही बाहर तक चले जाता था। अभी तो मैं स्कूटर भी चलाता हूँ पिछले 10 दिनों से, जब से मैं उत्तराखंड से आया हूँ। नेक्स्ट डे स्कूटर मैंने तैयार करके, थोड़ा डिस्टेंस आधा किलोमीटर का। तो अभी सबसे पहले पहले है ना, सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। मेरा शरीर कितना भी मुझे पीड़ा दे रहा है, मुझे कहीं भी शरीर में दुखाव है, लेकिन वो दुखाव मेरा और बढ़ाता है एक्सक्रूशिएटिंग पेन, असहनीय पीड़ा, बेहद का दर्द हमारा तब बढ़ता है जब हम अपने आप को, अपने शरीर से प्यार करना छोड़ कर देते हैं, अपने शरीर को उस हालात में स्वीकार नहीं करते हैं। then the problems really gets very much severe, right? तो सबसे पहले है ना, हम अगर अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हैं, हम अपने आप को फुली वेलनेस में देखना चाहते हैं, तो हमें हर हालात में किससे प्यार करना होगा? पहले अपने आप से, फिर अपने शरीर से, और फिर जिंदगी से, राइट? तीनों से प्यार करना होगा, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ईएफटी करते करते, मैं कल बताने वाला था, कल भूल गया मेरे को। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ थी जिंदगी में, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूं, मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी मुझे मारा है, आई एम हर्ट बिकॉज आई वॉज बीटन बाय माई फादर थ्रू आउट माई लाइफ। उसको लेकर टैपिंग कराया गया, लेकिन हम टैपिंग करते करते ग्लोबल लेते हैं, पहले ध्यान से सुनना, ग्लोबली लेते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे जिंदगी भर पीटा है, मारा है, मैं कभी उसको माफ नहीं कर सकता, ये मैं कभी उसको भूल नहीं सकता, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, राइट? ऐसा अगर कितना भी बोलोगे ना, तो आपकी लेवल समझो 10 है, 9, 8, 7 पे आके रुक जाएगी, वो लेवल आपकी कम नहीं होगी। फिर हमारे पास 3 टूल्स हैं, टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक, टेल द स्टोरी टेक्निक, माइंड मूवी टेक्निक। जहां पर ये ट्रॉमास होते हैं, लाइक ट्रॉमास, मतलब उसको पूछा गया कि आपके पिताजी ने आपको बहुत मारा, बहुत बार मारा, लेकिन एक बार आपको उसने ऐसा मारा कि आपको उस बात को आप एक पल भी, एक उसका क्षण भी भूल नहीं पाते हो। तो कहा कि क्या बात है? कहा कि एक बात, मेरे पिताजी ने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मेरा जबड़ा तोड़ दिया, ये ब्रोकन माय जॉ। बराबर। उसको लेकर जब उन्होंने उसको कराया, मैं कराता हूँ अलग में, जब मेरे पास काउंसलिंग आते हैं ना ऐसे ट्रॉमा के केसेस, मैं करवाता हूँ, आगे आगे हम सीखेंगे उसको भी। तो जब उसका वो इवेंट जहां पर उसके पिता ने उसको इतना बार उसका जबड़ा टूट गया, तो उस इवेंट को जब उसने ब्रेक कर दिया ना, तो उसके जो जितने भी बार उसके पिताजी ने उसको मारा था ना, तो बाकी की जो इंटेंसिटी अलग अलग इवेंट्स की होती है, इवेंट तो कई है, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत समझो 100 बार मारा, लेकिन सबसे ज्यादा इवेंट जिसको हम कहते हैं कि वो इवेंट जो सबसे ज्यादा दर्द भरा था, उस इवेंट को लेकर जब हम टैपिंग करते हैं ना, तो बाकी के जितने भी इवेंट, जितने 100 इवेंट होंगे जहां उसने पिताजी की मार खाई है, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी जो इमोशनल इंटेंसिटी होती है, उसकी पीड़ा की, दुख की, हर्ट फीलिंग की, वो सारी की सारी ऑटोमेटिक टूट जाती है, जिसको हम कहते हैं जनरलाइज इफेक्ट। जनरल इफेक्ट में आपको अगर जिंदगी में कोई भी तकलीफ है, लेकिन ऐसी तकलीफ जो 50 साल पहले आई है, उसको लेकर टैपिंग करोगे, तो बाकी तकलीफें जो अभी जिंदगी में चल रही है ना, उसकी इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हो जाती है। राइट? समझ आया सभी को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं?
चलो सभी पानी पियो, पहले टैपिंग करेंगे अभी हम। सुशील कुमार जी आपको लेकर टैपिंग करेंगे, आप आ जाओ स्क्रीन पर प्लीज। सुशील कुमार, यस प्लीज। ममता शाह आप जरा शेयर करेंगे। ममता आप, आई वुड लाइक टू लिसन यू अ मिनट्स टाइम। कैसा लग रहा है आपको? ममता, विल यू लाइक टू स्पीक प्लीज? Yes, sir. Om Shanti. It is very beautiful. ये जैसे आप कहते हैं, I am able to work also and I am feeling so much at ease. Thank you so much, भाई जी. थैंक यू। यस सुशील कुमार जी ओपन करिए वीडियो, हम आपको लेकर टैपिंग कराएंगे। पहले सुशील कुमार प्लीज ओपन अप। हम जब कलेक्टिव टैपिंग करते हैं किसी एक के लिए, उसको बहुत सारा फायदा मिलता है, और दूसरे टैपिंग करोगे तो आपको टैपिंग से जो कार्टिसोल लेवल कम होती है। आई थिंक मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम अब ठीक होनी शुरू हो गई है MK2 में। भाई जी मेरा आपके बुधवार को दोनों घुटनों का ऑपरेशन होना है। तो क्या करना है, मतलब वहां पे मैं लेटे लेटे कुछ कर सकती हूँ? देखो लेटे लेटे धन्यवाद कहो अपने दोनों घुटनों का, पैसों का, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, आपके केयर टेकर्स का, उनकी दवाइयों का, नर्सेस का, जो इम्प्लांट आपको करेंगे नी के अंदर, जो उन इम्प्लांट का जिन्होंने उसका इन्वेंशन किया है, सबके प्रति धन्यवाद का एहसास करते 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 आप हर पल उसमें रहो और अप्रिशिएट। जो ग्रेटिट्यूड में जाओगे ना, तो इसके कई सारे मेरे एग्जाम्पल हैं। दांत का मैं इलाज करने जा रहा था, मुझे एक बार भी दर्द नहीं हुआ। मिसेस ने कहा कि तू मेरे ऊपर हंसता था ना, जा भी, तेरे 4 दांत निकालने वाली है वो, कितना तकलीफ तेरे को होगा ना, भी मालूम पड़ेगा तेरे को। मैंने ठीक है, जो होगा ना मैं स्वीकार करूंगा। तो मैंने वहां जाने के पहले जो डेंटिस्ट थी उसको, उसके असिस्टेंट को, वहाँ की चेयर को, लाइट को, कपास को, इंजेक्शंस को, दवाइयों को, उसने मुझे हर बार बोलती थी आप पेन किलर लो, बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा आपको। मैंने कहा डॉक्टर दे दो मेरे को। 8 ट्रीटमेंट मेरा हुआ और मुझे एक बार भी पेन किलर लेना नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ माई ग्रेटिट्यूड कॉन्शियसनेस। समझा आपने? ओके चलो सुशील कुमार आप आ रहे हैं सामने, में कर रहा हूँ नहीं तो जनरली में। सुशील कुमार जी प्लीज टेल मी। जी सर। जी ओपन करो अपना कैमरा को, हम सभी आपके लिए टैपिंग करेंगे विद ऑल योर। यस सुशील कुमार आप कैमरा ओपन करो। हाँ सर ओपन है सर। ओपन है, हाँ मैं देखता हूँ। हाँ एक मिनट। हाँ आगे आगे समझ में आ गया। सेकंड सी यू। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है सुशील कुमार, अभी आया। चलो अभी हमें ना देखो, जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, शरीर से प्यार नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट द कंडीशन द बॉडी इज, और जिंदगी से प्यार नहीं करोगे ना, तो रिकवरी प्रोसेस कभी हैसन अप नहीं हो सकता है। यस रेडी? चलो सभी पहले पानी पियो, टेक वाटर एवरीबॉडी। लगातार टैपिंग कर रहे हैं हम, पहले नेगेटिव करेंगे फिर पॉजिटिव करेंगे, राइट? सबसे पहले कहो, सुशील कुमार के लिए हम सभी कर रहे हैं। मैं पिछले 3.5 साल से ये जो अपाहिजों जैसी जिंदगी जी रहा हूँ, नर्क हो चुकी है मेरी जिंदगी। सभी बोलो इनके साथ में प्लीज, जो बोल सकते हैं बोलो सभी प्लीज। ओपन अप योर, अनम्यूट योरसेल्फ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने प्यार करते हैं, स्वीकार करता हूँ। पिछले 3 साढ़े 3 सालों से पिछले 3 साढ़े 3 सालों से न जाने किसकी नजर मुझे लगी है, किसकी नजर लगी है। मैं बिल्कुल ही काम छोड़कर घर में लेटा हुआ हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। I become totally hopeless, helpless। ये भी कोई जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है। मोहताज हुआ पड़ा हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ।
of the head, this frustration, मैं टूट चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, बेहाल हो चुका हूँ, बेहाल हो चुका हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता, मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं 10-12 घंटे काम करता था, मैं 10-12 घंटे आज मैं उठ भी नहीं पाता हूँ, आज मैं मैं उठ भी नहीं पाता हूँ, लाचारी, लाचारी, इतनी बेबसी, बेचारी, बेबसी, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, मैं बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका हूँ, मेरा शरीर तक मुझे साथ नहीं देता है, मेरा शरीर तक मुझे साथ नहीं देता है, कौन से पाप कर्मों का फल है ये, कौन से पाप मैं एक जगह बैठा पड़ा हूँ, बैठा हूँ, बाथरूम तक जाने के लिए भी मुझे बाथरूम तक तुम जाने तक के लिए जाने के लिए मुझे वक्र का सहारा लेना पड़ता है, मैं अपने आप को कोसता रहता हूँ, अपने आप को कोसता रहता हूँ, इस तकदीर को इस तकदीर को हर पल मैं खोया रहता हूँ उस याद में, हर पल खोया रहता हूँ उस याद, जब मैं 18-18 घंटे जब मैं 18 घंटे काम करता था, काम करता था, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड, काम करता था, न जाने क्यों रह रहकर मन में बहुत सारे बुरे विचार, बहुत सारे बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट, यहाँ तक के कई बार प्रतिशोध की भावनाएं लिप्त होकर विचार मेरे मन में आने लगते हैं। आई एम फेड ऑफ दिस लाइफ, हर पल मेरे लिए कैसा बोझ है, कैसा पत्थर है, जिसको न मैं ढो सकता हूँ, जिसको मैं मैं छोड़ सकता हूँ, ना छोड़ सकता। अभी लंबी गहरी सांस लो, मुझसे सांस छोड़ो, राइट। अभी हम और नेगेटिव करेंगे। I've been so hard about my body. I'm so hard about our body. मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं कमाता था, मैं कमाता था, घूमता था, फिरता था, चलता था, घूमता चलता था, सब कुछ मानो ठहर सा गया है, और मैं फिर भी अपने उस शरीर से प्यार कर सकता हूँ, जिसने जिंदगी के इतने साल मुझे सपोर्ट किया है। आज मेरे पांचों सेंसेस काम कर रहे हैं, मैं अपने हाथों से काम कर सकता हूँ, अपने हाथों से काम कर सकता हूँ। I can be kind, I can be kind, not cruel. not cruel. I can approve my body, I can approve my body. and accept my body. Accept my body. अब मैं अपने ही भावनाओं से, नेगेटिव थॉट से छोड़कर अब मैं अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ को चुनता हूँ। I trust in the process. भगवान ने मेरी जिंदगी में EFT नाम का एक ऐसा टूल जो गजब का काम करता है,
जो गजब का काम करता है, यहाँ कुछ भी काम नहीं करता, यहाँ कुछ भी काम नहीं करता, वहाँ EFT काम करती है। वहाँ ये काम करती है। काम करती है। अब मैं हर हालात में मैं हर हालात में शरीर के प्रति, शरीर के प्रति, मन में विचारों के प्रति मन में विचारों के प्रति हमेशा ही हमेशा ही सकारात्मक चिंतन करता रहूंगा, नॉर्मल एक सकारात्मक चिंतन करता रहूंगा, ताकि मेरे अंदर मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी आ सके, पॉजिटिविटी आ सके, शरीर की एनर्जी खुल सके, मेरी एनर्जी खुल सके। मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ अपने आप से, मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ आपसे, अपने शरीर से, अपने शरीर से, अपनी जिंदगी से। अपनी जिंदगी से। आई फील गुड, I feel good। जिस दिन मैं फिर से चलना शुरू कर दूंगा, जिस दिन मैं फिर से चलना शुरू कर दूंगा, मैं बहुत 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 मैं बहुत खुशी से जिंदगी जीऊंगा। जिंदगी जीऊंगा। अगर मैं वर्तमान में कुछ ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ जिससे मेरा शरीर मेरा शरीर मूव भी नहीं कर पाता है, मूव भी नहीं कर पाता है। शरीर चाहता है कि मेरे में कुछ हलन चलन हो, शरीर चाहता है कि मेरे शरीर में हलन चलन हो, मेरा शरीर चाहता है कि मैं चलूं फिरूं, मेरा शरीर चाहता है कि मैं चलूं ताकि मेरे ताकि मेरे मसल्स का टोनिंग मसल्स का टोनिंग बना रहे, रहे। मेरे शरीर के जॉइंट्स में मेरे शरीर के जॉइंट्स में अपन ना आने पाए, अड़चन ना आने पाए। अड़चन ना आने पाए। आई लव यू लाइफ, I love you life। I love myself, I love myself। I love my body, I love my body। day by day, Day by day, in every way, in every day, I'm becoming better and better। हर दिन मेरे शरीर में मूवमेंट आते चला जा रहा है, I'm getting life into my body, I'm getting life into the body। life in my life, I love myself, love myself। I really 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 I really love you my body। love my body। अभी लंबी गहरी सांस लो। Okay, so this was the technique how we can change and love ourselves। इसके बारे में फिर कल हम जिक्र करेंगे आगे, ठीक है? ओके, ओम शांति।